हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का केजीएस टीचिंग एग्जाम चैनल पे। तो आपके सामने आ चुके हैं आपको बताने कि कैसे आप एक स्पेशल एजुकेटर का फॉर्म को फिल करेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अभी इसकी आवेदन तिथि शुरू हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं bpsconline.bihar.gov.in, यानी जो ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पे आपको जाना है। सबसे पहला स्टेप है आपकी वेबसाइट यानी bpsconline.bihar.government.in यानी gov.in। जब आप इस पे आएंगे, सबसे पहले आपको ये पेज दिखेगा। इस पेज में आने के बाद आपको यहाँ पे अपनी डिटेल डालनी होगी। उससे पहले आपको यहाँ पे करना होगा लॉगिन, है ना। सबसे पहले लॉगिन करना होगा। सबसे बेस्ट पार्ट अब इस वेबसाइट की क्या है कि यहाँ पे जो डिटेल अभी आप डालेंगे ये फ्यूचर के लिए भी अब आपकी सेव रहेगी। यहाँ पे प्रॉपर आपके आइडेंटिफिकेशन कार्ड के साथ जो भी आप आईडी कार्ड, वैसे तो यहाँ पे आधार बोला गया है, यूज करते हैं तो आपकी डिटेल फॉर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के लिए भी यहाँ पे सेव हो जाएगी। यानी इन फ्यूचर कोई और अदर वैकेंसी भी आती है तो बार बार आपको ये डिटेल फिल करने की नीड नहीं पड़ेगी। साथ ही जब हम यहाँ पे आएंगे तो आप देख सकते हैं लॉगिन का ऑप्शन कह रहा है, लेकिन आप भी जानते हैं जब हम किसी नई एप्लीकेशन पे आते हैं तो डायरेक्ट लॉगिन नहीं होता है। पहले हम करते हैं अपने आप को रजिस्टर, है ना, यानी हमारा एक होगा रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन, फॉरगॉट यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो सबसे पहले तो हम वन टाइम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, भूलने वाला केस तो बाद में आएगा ना, कि यदि आप अपना रजिस्टर किया डिटेल भूल गए हैं तो आप नीचे के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप सीधे सीधे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो ये एक तरीके से इंस्ट्रक्शंस आएगा कि क्या क्या इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड है। जैसे candidate needs to first register a DigiLocker account. He needs to have a आधार कार्ड and mobile accessible. आपको बताना चाहेंगे कि एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आपका जब आप यहाँ फॉर्म के लिए अप्लाई करेंगे, आपका डिजी लॉकर पे भी अप्लाई होना चाहिए। मतलब डिजी लॉकर भी एक एप्लीकेशन है जिसमें हमारी डिटेल रहती है। हम आपको दिखाना चाहेंगे डिजी लॉकर जो है कुछ इस प्रकार से दिखेगा आपको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिजी लॉकर, जहां पे आप अपने मोबाइल नंबर से डिजी लॉकर में लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लॉगिन होना जरूरी है। डिजी लॉकर का जो आपका मोबाइल नंबर होता है वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे भी यूज करना है जो आधार से लिंक होगा। तो ऐसे ही डिजी लॉकर में भी आपकी इंफॉर्मेशन होगी जो कि सिमिलर चेक हो जाएगी, वहां से वेरीफाई हो जाएगी। ठीक है, जब हम यहाँ पे आएंगे तो फर्स्ट स्टेप ऑफ रजिस्ट्रेशन, सेकेंड स्टेप ऑफ रजिस्ट्रेशन, थर्ड स्टेप ऑफ रजिस्ट्रेशन, ऐसे करके इन्होंने 9 स्टेप बोले हैं। तो आप जब पहले पेज पे आएंगे तो आपको दिखेगा कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन में आपको ईमेल आईडी डालनी है और फिर एंटर ओटीपी रिसीव्ड ऑन ईमेल, यानी ईमेल पे ही ओटीपी आएगा। हो सकता है ईमेल के इनबॉक्स पे ना आकर के स्पैम में भी जा सकता है। आपके जब आप जीमेल खोलते हैं तो उसमें बहुत ऑप्शंस आते हैं, जैसे ऑल इंपॉर्टेंट, इनबॉक्स हो गया, ट्रैश हो गया। ठीक है, तो वहां पे स्पैम का एक ऑप्शन आता है। तो कई बार हमारे जो मेल होते हैं वो स्पैम में चले जाते हैं, तो उसको भी आप एक बार क्या करिएगा, चेक कर लीजिएगा। फिर आपको डालना है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर वो डालना है जो आपके आधार से लिंक होगा, ध्यान से समझिएगा। और फिर आपको क्या करना है, ओटीपी डालना है जो आपके मोबाइल नंबर पे आएगा। इसके बाद आपको पासवर्ड बनाना है। तो पासवर्ड जब आप बनाएंगे तो कोशिश किया करिए पासवर्ड में एक कैपिटल लेटर। अगर आप ध्यान दीजिए पासवर्ड में क्या कह रहा है कि क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड इफ पॉसिबल विद अ स्पेशल कैरेक्टर, राइट द सेम पासवर्ड ऑन द कंफर्म। कहने का मतलब ये है, लाइक फॉर एग्जांपल मैं बनाना चाहती हूं पासवर्ड, तो मैंने लिखा कैपिटल के खान। ठीक है, खान लिखा। ठीक है, उसके बाद मैंने 2612 हैश लिख दिया। यानी आपका अल्फाबेट भी होना चाहिए, न्यूमरिक भी होना चाहिए, और साथ ही साथ एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। या तो @ लगा दो, या तो हैश लगा दो, या तो डॉलर लगा दो, तो वो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड माना जाता है। पर कहीं लिख लीजिएगा कि कहीं आप ही ना भूल जाए। ठीक है, तो
आपने क्या किया, पासवर्ड कंफर्म 2 बार डाला, इधर भी डाला, फिर आपने अपना नाम डाला, फिर अपना नाम फिर से डाला, आपने परीक्षार्थी का नाम सत्यापित करें, फिर आपने फादर्स नेम डाला, अगेन आप क्या करेंगे, परीक्षार्थी के पिता का नाम सत्यापित करें। ठीक है, तो एप्लीकेंट को क्या करना है, अपना नाम यानी 10वीं मार्कशीट के अकॉर्डिंग पूरा लिखना होगा, फिर उसी नाम को दोबारा से भरना है। ठीक है, मतलब नाम चेंज ना हो, दोनों नाम लिखने हैं। 5th स्टेप में आप देख सकते हैं कि आपको अपने मदर और फादर का नाम लिखना है, जो कि मैंने बताया, मम्मी, माताजी का और पिताजी का। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ बतानी है, जो आपकी क्लास 10th सर्टिफिकेट पे है, मार्कशीट पे है। ठीक है, उसके बाद उसको भी वेरीफाई करना है, मतलब एक एक इंफॉर्मेशन 2-2 बार है। ठीक है, जेंडर बताना है, मेल फीमेल, फिर उसको वेरीफाई करना है, फिर आईडी प्रकार बताना है, आधार, कोशिश करिए आधार, क्योंकि अदर आईडी पे चार्जेस हैं। ठीक है, आधार करिएगा, क्योंकि आपका डिजी लॉकर भी आधार से लिंक्ड होता है, तो चीजें वेरीफाई आसानी से हो जाती हैं। उसके बाद आपको पता है कि यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चंस कुछ आपको बताए गए हैं, जैसे आपको बताना है आपने अपना 10th कब कंप्लीट किया। ठीक है, आपके बोर्ड का नाम क्या है 10th का, आपका रोल नंबर क्या था, आपने 12th कब किया, आपका ब्लड ग्रुप क्या है, कौन आपके फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन है। ये सिक्योरिटी रीजन के सवाल होते हैं, जो कभी कभी, जैसे कभी हम पासवर्ड भूल जाएं या कुछ, तो ये सवालों के आंसर हमसे क्रॉस चेक करे जा सकते हैं और हमारी फिर इंफॉर्मेशन वैलिड हो जाती है। ठीक है, फिर आपको आई अग्री पे टिक लगाना है और रजिस्टर पे क्लिक करना है। ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो यानी हमने क्या किया, हमने सबसे पहले क्या किया, हमें करना है सबसे पहले यूआरएल पे, लिंक पे क्लिक करना है न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे, और न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद हम ये सारी डिटेल भरेंगे। ठीक है, और फिर जब एक बार उम्मीदवार का पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा, तो वो मेरी पहचान डिजी लॉकर पेज पर ले जाएगा। जैसे ही आप वहां रजिस्टर करोगे ना, वो आपको डिजी लॉकर पे ले जाएगा और डिजी लॉकर पे जाके आपको लॉगिन करना है। ठीक है, तो यानी कि अब आप अपने डिजी लॉकर पे जाइए और वहां पे आपका खाता होना जरूरी है। वहां पे आप अपने मोबाइल नंबर से और जो भी आपने लॉगिन किया होगा पिन के माध्यम से, वो वहां पे आप डाल के साइन इन करिए। अब मान लीजिए आप डिजी लॉकर का भी पासवर्ड भूल गए हैं, तो उसमें भी ऑप्शन आता है फॉरगेट का, तो वो भी आपके मोबाइल पे ओटीपी भेज देता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर खाता नहीं है तो फिर आप साइन अप करिएगा, जैसे आपने यहां पे किया। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, आपका जो मोबाइल नंबर है वो यहां बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आधार से लिंक होगा और आधार के लिए ही वैलिड होगा। वही मोबाइल नंबर आपको यहां पे भी फिल करना होगा। ठीक है, उसके बाद आपको पता है आपको क्या करना है। जैसे ही सारा प्रोसेस हो जाएगा, डिजी लॉकर के आप होम पेज पे जाएंगे, अपने आधार कार्ड को देख सकते हैं और अपने बाएं ड्राइव पर अगर क्लिक करेंगे तो वहां पे आप सभी दस्तावेज को अपलोड कर सकते हैं। जब भी आवश्यकता हो इसे डिजी लॉकर ड्राइव से प्राप्त कर सकते हैं। एक्चुअल में कहने का मतलब ये है, डिजी लॉकर एक ऐसी एप्लीकेशन है जहां हमारे सारे सर्टिफिकेट सेफ रहते हैं। अगर हम आधार से लिंक कर देंगे अपनी डिटेल, अपने बोर्ड एग्जाम की डिटेल से, हम सारी मार्कशीट सर्टिफिकेट को वहां सेव कर सकते हैं और सीधे वहां से ये पकड़ लेगा। ठीक है, तो यदि आवेदक डिजी लॉकर के पोर्टल के माध्यम से प्रोसीड नहीं करना चाहता है, तो फिर वो ऑनलाइन एप्लीकेशन का पोर्टल खुल जाएगा, वहां पे भी एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पे आएंगे तो इस तरीके से साइन इन मांगेगा। ठीक है, अगर आपको अपना सब कुछ याद है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मोबाइल नंबर डालिए, पिन डालिए और साइन इन करिए। लेकिन अगर आप भूल चुके हैं तो फिर आपको क्या करना होगा, नंबर डाल के ओटीपी मंगवाना होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है आगे, अब प्रोफाइल को आपको बनाना है। यानी जैसे ही आप ये सारी चीजें कर लेंगे, रजिस्ट्रेशन आपका एप्लीकेशन पे हो जाएगा, तब आपकी बारी आएगी प्रोफाइल निर्माण की। तो यानी अब आपको यहाँ पर्सनल जानकारी भरनी होगी। ठीक है, जो भी आवश्यक जानकारी है वो आप यहाँ भरेंगे। आप देख सकते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग, ये वही पेज है जहां पे नंबर 1 पे हम गए थे। आपके पास ऑप्शन आ जाएगा होम, प्रोफाइल क्रिएशन, न्यू एप्लीकेशन, माई अकाउंट, करस्पॉन्डेंस, लॉग आउट। आप यहाँ पे आएंगे, स्टेप 1 में अपनी डिटेल भरेंगे। आप यहाँ पे देखेंगे इंग्लिश और हिंदी दोनों में नाम आप भरेंगे अपना, और साथ ही साथ डेट ऑफ बर्थ, फिर आपका जेंडर, फिर पिताजी का नाम, माताजी का नाम, मैरिटल स्टेटस, फिर आधार कार्ड। ठीक है, और आइडेंटिफिकेशन मार्क यानी कोई पहचान, जैसे मेरे गले में तिल है तो मैंने लिख दिया मोल ऑन माई नेक।
कोई पहचान, आइडेंटिफिकेशन मार्क का मतलब होता है कोई पहचान। आर यू अ सिटीजन ऑफ इंडिया? यस, क्योंकि हम इंडिया से हैं भाई, ठीक है, समझ में आई बात। फिर धीमे धीमे क्या करना है, फिर एक्स सर्विसमैन अगर है, एनसीसी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो भी है वो डिटेल आपको सेव करनी होगी। उसके बाद आप क्या करेंगे, नंबर 2 पे आएंगे जो कि एड्रेस इंफॉर्मेशन है। यानी यहां पे आने के बाद अपना परमानेंट एड्रेस आप डालेंगे, ठीक है, आप पूरी एड्रेस इंफॉर्मेशन अपनी यहाँ पे फिल करेंगे। एक आपका स्थायी पता है, एक करस्पॉन्डेंस पता है, अगर दोनों सेम है तो सेम एज अबव वाले डब्बे पे क्लिक कर दीजिएगा जो बॉक्स है, ठीक है। स्टेप 3 पे है अदर इंफॉर्मेशन। अदर इंफॉर्मेशन में जैसे डिटेल ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग, क्रिमिनल एक्शंस पेंडिंग अगेंस्ट यू, अगर है तो उसके अकॉर्डिंग यस नो में आपको रिप्लाई करना है, ठीक है। या आप कभी ब्लैक लिस्ट हुए हैं तो वो बताना है कब से कब तक, ठीक है। आपको कोई प्राइज, मेडल, स्कॉलरशिप मिले हैं तो वो बताने हैं स्पोर्ट्स में, ठीक है, या डिस्टिंक्शन लीडरशिप में, या अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में। फिर चौथा है क्वालिफिकेशन इंफॉर्मेशन, यानी चौथा ऑप्शन होगा चरण 4 योग्यता विवरण। इसमें आपको सारी चीजें भरनी इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। तो यहाँ पे आपकी आ जाएंगी क्वालिफिकेशन, ठीक है, वो सारी डिटेल आपको भरनी होगी, यानी 10th क्लास की, ठीक है, 10th क्लास की आपने सारी डिटेल भरी। यहाँ पे जनरली आपको अपनी क्वालिफिकेशन डालनी है कि आपने क्या कर रखा है, कब किया है, ठीक है, और कहते हैं ना मतलब क्या स्टेटस है, कौन सी यूनिवर्सिटी है, कब पास किया है, कौन से सब्जेक्ट कंपलसरी थे, तो ये यहाँ पे आप डिटेल डालेंगे। नंबर 5 में है अनुभव, एक्सपीरियंस इंफॉर्मेशन, है ना, कि जहां पे आपने पहले कभी नौकरी की हो तो वो इंफॉर्मेशन आप यहाँ भर सकते हैं, आप डाल सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन को फिल कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट वगैरह बता सकते हैं। स्टेप 6 है फोटो और हस्ताक्षर। अब आपको भी पता है यहाँ पे जब हम लोग फोटो या हस्ताक्षर अपलोड करते हैं तो पिक्सेल्स का प्रॉब्लम आता है, तो पहले पढ़ लीजिए, अच्छे से देख लीजिए कि कैसा बैकग्राउंड होना चाहिए। किसी भी प्रकार का हेडगियर, टोपी, पावर का चश्मा, धूप के चश्मे, मास्क, ये सब नहीं पहनना है, यानी कि कोई अन्य व्यक्ति फ्रेम में ना हो, फोटो स्पष्ट हो, चेहरा पूरा दिखाई दे, ठीक है। आपको बता दें अंग्रेजी और हिंदी हस्ताक्षर की एक तस्वीर अपलोड करनी होगी जिसमें निर्देश दिए गए हैं, जैसे कि तस्वीर का आकार 20 KB से कम होना चाहिए, ठीक है, और चौड़ाई 150 से 220 PPX के बीच में होनी चाहिए। तो ये एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है, कि इसमें कहां पर किस तरीके की फोटो कितनी होनी चाहिए। जैसे ये रही, ठीक है, ये रही फोटो, ये रहा साइन, ठीक है। तो आपको बता दें लाइव फोटो कैप्चरिंग के भी निर्देश सीधे दे रखे हैं, सीधे सीधे बैठना है, एकदम पीछे बैकग्राउंड एकदम क्लियर होना चाहिए, साफ होना चाहिए, ठीक है, समझ में आया ये चीज। अगर आपका बता दें चाहे हिंदी का सिग्नेचर हो चाहे इंग्लिश का सिग्नेचर हो, आपका दोनों अपलोड होगा, और उसमें आपको साइज का ध्यान रखना है कि साइज मस्ट बी लेस देन 20 KB, अदरवाइज आप अपलोड करते रहेंगे वो अपलोड नहीं होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और फिर आप कर देंगे सेव, ठीक है, फिर आप क्या कर देंगे, सेव कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, टैब पर अपना, क्योंकि अब ये लास्ट स्टेप था, ये कंप्लीट हो गया, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, दोबारा से अपनी सारी डिटेल, अपनी सारी चीजों को चेक कर सकते हैं, दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे 10th का प्रूफ हो गया, प्रूफ ऑफ कैटेगरी, प्रूफ ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन, प्रूफ ऑफ एज, प्रूफ ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड प्रूफ ऑफ डोमिसाइल। उसके बाद आपको यहां करना है सबमिट एंड पे फीस, तो ये आपका हो जाएगा डिक्लेरेशन, यानी यहां पे आपको पेमेंट गेटवे डिसाइड करना है, और अगर कोई दिक्कत है किसी कारण से तो वो चीजें देख लीजिएगा, और साथ ही साथ फिर ये सेव हो जाएगा। तो दिस इज द सिंपलेस्ट प्रोसेस, जिसके लिए सबसे पहले आपको ये वाली साइट पे जाना होगा, bpsc.online.bihar.gov.in। तो प्रोसेस यही से स्टार्ट होगा। डिजी लॉकर पे भी अपना लॉगिन कर लीजिएगा, क्योंकि वहां से वेरिफिकेशन इजी तरीके से हो जाता है। तो स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी आई हुई है, जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है वो इस तरीके से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अपने इंपॉर्टेंट दस्तावेज अपने पास रखें, और सिग्नेचर और फोटो के साथ अपने आप को अवेलेबल रखें, उसके प्रॉपर साइज के साथ, ताकि आपको अपलोड करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए जल्दी मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर से। थैंक यू सो मच, बाय बाय।